गला दबाया। और दूसरा मनाहिल उसको पानी नहीं डूबा। गुजारा वही बड़े जो दे रहे थे वो ले रहे थे, ठीक है। तीन चार दिन से नहीं दे रहे थे कुछ, तो उस वजह से बस। 8 माह के बच्चे ने तो अभी चलना फिरना भी नहीं सीखा था। माँ ने जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो ये समझा कि वो उसे अपनी आगोश में लेना चाहती है, लेकिन उसके हाथों में तो तेजधार आला था जिसने देखते ही देखते बच्चे की गर्दन को काट डाला। बेरहम माँ को फिर भी खौफ न आया और चंद साल की बच्ची को उठाकर गुस्ल खाने में ले गई। उसके सर को पानी के टब में डालकर इतने गोते दिए कि उसकी जान ही निकल गई। ये खूंखार लड़की माँ है या डायन? कोई नफ्सियाती मरीजा है या किसी के हाथों इतनी तंग आ चुकी है कि फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए अपने आप से जुदा कर बैठी? आज के प्रोग्राम में हम यही बात समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी शख्स पैदाइशी कातिल होता है और ना ही इतना पागल कि अपने माँ बाप, बहन भाइयों और औलाद की जान का दुश्मन बन जाए, लेकिन वक्त और हालात उसे ऐसा करने पर जरूर मजबूर कर देते हैं। लाहौर की रिहायशी एक नौजवान लड़की को शादी के वक्त ये बताया गया था कि वो एक खुशहाल घराने में जिंदगी गुजारने जा रही है, मगर सब कुछ झूठ साबित हुआ। जब बच्चों के लिए दूध के पैसे ना मिले और उनकी बीमारी के लिए दवाई का इंतजाम भी मुश्किल नजर आया तो उसने माँ के बजाय डायन का रूप धार लिया। आइए देखते हैं कि उसने अपने मासूम बच्चों को भूख से छुटकारा दिलवाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया। ई ब्लॉक जोहटोन के रहायशी ताहर का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। उसने 4 साल कबल अपनी बड़ी बेटी बिस्मा की शादी ई ब्लॉक जोहटोन के रहायशी नौजवान सनी खान से तय कर दी। शादी के चंद हफ्तों बाद ही इंकशाफ हुआ कि सनी खान नशे का आदी है और कोई कामकाज नहीं करता और यूं आए रोज घरेलू अखराजात के सिलसिले में झगड़ा रहना शुरू हो गया। शादी को 2 साल गुजर गए मगर औलाद ना हो सकी, जिसकी वजह से ससुराली भी बिस्मा को ताने देते थे। झगड़े बढ़े तो बिस्मा अपने मेके चली गई। ताहम सनी सुलह सफाई करके बिस्मा को वापस ले आया। शादी के 3 साल उनके यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम मिनाहिल रखा गया। सनी के बेरोजगार होने की वजह से घर में फाकों की सूरत हाल थी। बिस्मा अपने वालिदैन से महाना रकम लेकर गुजर बसर कर रही थी और कभी कभार ससुराली भी तरस खाकर उनकी माली मदद कर देते थे। 4 साल से बच्ची को बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 साल से 3 माह बच्ची को अपने पास रख के फिर वापस बसाने के लिए वापस भेजता हूँ। किस लिए? तो बस यही। बिस्मा ने शोहर के कहने पर 3.5 लाख में अपना जेवर फरोख्त कर दिया, जिसमें से 2 लाख रुपए का रिक्शा लेकर अपने खावन को दिया और बाकी रकम मिनाहिल की पैदाइश के वक्त बिस्मा के इलाज मुआवजे पर लग गई थी। सनी ने कुछ अरसा रिक्शा किसी ड्राइवर को किराए पर दिया और बाद में खुद चलाना शुरू कर दिया। एक दिन सनी के रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यूं रोजगार का ये सिलसिला भी खत्म हो गया, जिसके बाद दोबारा लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया। मिनाहिल 11 माह की थी कि बिस्मा दोबारा हमला हो गई। ससुरालियों के रवैये और शोहर की मारपीट से तंग आकर वो मेके चली गई और वापस आने से इनकार कर दिया। सिगरेट पीते हैं, चर्च भी पीते हैं। जब आपकी शादी तो उन्होंने क्या बताया था सनी क्या कारोबार है? तब बताया था गाड़ी का रेंट करते हैं यहाँ होटलों में, होटल्स में गाड़ी रेंट पे जाती है सनी की। तो बाद में क्या पता लगा? गाड़ियाँ सनी की नहीं है, उनकी अपनी है, मेरी सासों की। इन झगड़ों के दौरान बिस्मा ने 1-2 बार खुदकुशी की कोशिश भी की, ताहम वो बच गई थी। सनी ने बिस्मा से दोबारा सुलह की कोशिश की और उसे कई खतूत भी लिखे जिसमें उसने अपनी कुताहियों का एतराफ करते हुए माफी मांगी और बिस्मा से वादा किया कि वो रोजगार पर लगते ही उसका न सिर्फ जेवर दोबारा बनवा देगा बल्कि झगड़ा भी नहीं करेगा। बिस्मा अपने ऊपर होने वाले मजालम तो बर्दाश्त करती रही मगर उसका दुख उसकी माँ की जान ले गया। आखिरकार चंद माह बाद खानदान के बड़ों की पंचायत के फैसले के बाद बिस्मा दोबारा ससुराल आ गई। मेरी भाभी की जो वालदा थी ना, उन्होंने अपने आप को खुद सुसाइड की थी, उन्होंने खुदकुशी की थी, उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी।
बिस्मा की शादी के बाद उसके घर वालों ने उसे एक दिन भी सुखी ना देखा। आए रोज मारपीट और लड़ाई झगड़े। इसका जिम्मेदार कौन था? आइए जानते हैं कि वालिदैन जब आंखें बंद करके रिश्ते तय करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। बिस्मा के मुकद्दर में शायद सुकून नाम की कोई शय ना थी। ससुराल आने के बाद चंद दिन तो सुकून से गुजरे और फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शादी के चौथे साल के शुरू में उनके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ रखा गया। बिस्मा की शादी उसकी एक मुमानी ने तय करवाई थी जो कि सनी खान के घराने में ब्याही गई थी। शादी के वक्त बिस्मा के घर वालों को बताया गया कि सनी खान के नाम पर काफी जायदाद है और घर में मौजूद 2 गाड़ियां भी सनी की हैं जिन्हें वो रेंट पर देता है। यूं बिस्मा के घर वाले शादी पर रजामंद हो गए थे और तफसीली छानबीन ना की और उनकी यही कोताही और अंधा एतमाद बिस्मा की जिंदगी को जहन्नम बना गया। 4 साल हुए हैं इस शादी को हुए धोखे से शादी की कराई गई है। नहीं, अरेंज मैरिज है। बेटी को गलत बताया, सब कुछ गलत, पूरी फैमिली गलत बता रही है। ये कि जी ये काम कर रहा है, काम करता है, जो दिखाया वो भी गलत था। ये प्रॉपर्टी का काम, इसका रेंट का काम करता है, गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां दिखाई, सब कुछ गलत था। दूसरी जानिब सनी खान का ताल्लुक लाहौर के इलाके बाग मुंशी लद्दा शफीकाबाद से है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस इलाके में जराइम की शरह दूसरे इलाकों की बानिस्बत कहीं ज्यादा है और यहाँ कुबा खाने और मनशियात फरोशी के अड्डे भी पाए जाते हैं। सनी खान जब इस इलाके में रहायश पजीर था तो उस पर मनशियात के मुकदमे भी दर्ज हुए थे, जिसके बाद वो अपने घराने के साथ जोहर टाउन में शिफ्ट हो गया। उसके बाप की वफात के बाद तमाम जायदाद घर वालों ने संभाल ली और सनी के मनशियात का आदी होने की वजह से उसे कोई हिस्सा ना दिया था। बिस्मा इस कदर परेशान थी कि उसे इन हालात से निकलने और जिंदगी को पुरसुकून बनाने की कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। आखिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। गुजरते रहे। शादी को 4 साल मुकम्मल होने को आए। मिनाहिल की दूसरी सालगिरह से 1 हफ्ता कबल बिस्मा के वालिद ताहिर को उसके ससुरालियों ने फोन किया कि उसके नवासे और नवासी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जब ताहिर अस्पताल पहुंचा तो उसकी बेटी बिस्मा ने इंकशाफ किया कि बच्चे बीमार नहीं हुए बल्कि उसने खुद दोनों बच्चों को मार डाला है। 8 माह के यूसुफ के 3 रोज कबल खतने करवाए गए थे। बिस्मा ने उसकी पट्टी खोलकर उसी से यूसुफ का गला घोंट डाला था, जबकि मनाहिल को बाथरूम में ले जाकर पानी के टब में गोते देकर मौत के घाट उतारा गया था। ताहिर ने तैश में आकर अपनी बेटी और दामाद को मारना शुरू कर दिया और पुलिस को इत्तला कर दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर बिस्मा और उसके शौहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। औरत जो है वो उसने किया, लेकिन उसका खामद भी जो है मौके पर मौजूद था, तो उसको अपने बच्चों को बचाना चाहिए था, उसने नहीं बचाया, तो इसका मतलब है कि उसकी मर्जी बीच में शामिल थी। इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती कि ये किस वजह से हुआ, लेकिन बज़ाहिर जो उन्होंने बताया और जो है कि उन्होंने गुर्बत की वजह से ये किया, लेकिन तफ्तीश में ये बात पता चल जाएगी कि असल वजह क्या है। अब क्या हुआ, खुदा जानता है क्या हुआ। दोनों जुर्मदार है, दोनों को चौक में खड़े करके गोली मार दो, ये वरना इसका कोई फायदा नहीं है। अदालतें 4 महीने 6 महीने बाद छोड़ देंगी, साल बाद छोड़ देंगी। मैं तो कहता हूँ उस बच्चों की माँ को और बाप को दोनों को गोली मारो ताकि आंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। इस दिलखराश वाक़े का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों के कत्ल की क्या वजूहात सामने आई और ऐसे क्या हालात थे जिन्होंने बिस्मा को ऐसा करने पर मजबूर किया। इस वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
मां के हाथों 2 मासूम बच्चों के सफाकाना अंदाज में कत्ल होने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस ने बिस्मा के कमरे से एक डायरी और खतूत कब्जे में ले लिए जो उसने अपनी सहेली के नाम लिखे थे, जिसमें उसने इंकशाफ किया था कि वो खावन की बेरोजगारी, ससुरालियों के तानों की वजह से बहुत परेशान है। खावन नशे का आदी है और कोई कामकाज नहीं करता, जिसकी वजह से घर में फाके हैं और बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। ससुरालियों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं और आगे से बातें सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार है। मेरे शोहर काम नहीं करते, खाने पीने के लिए नहीं कुछ मिल रहा था। घर वाले पहले करते थे स्पोर्ट, फिर करना बंद कर दी। दवाइयाँ नहीं मिल रही थी टाइम से, तो इसलिए पुलिस हिरासत में बिस्मा ने दोनों बच्चों के कत्ल का एतराफ करते हुए बयान दिया कि उसके ससुरालियों के भी बच्चे हैं जिनका रहन सहन बहुत अच्छा है, जबकि उसके बच्चों को तो पीने के लिए दूध भी नहीं मिलता। उसने ये सोचकर कि उसके बच्चे रोज मरते हैं, उन्हें एक बार ही मारकर तमाम परेशानियों से निजात दिलवा दूं और यही सोचते हुए बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। मोहम्मद यूसुफ को कैसे पहले पानी के टब में डुबोया, क्या किया? गला दबाया और दूसरा मनाहिल को उसको पानी में डुबा। ये तो आपके ससुराल वाले नहीं करते थे कोई स्पोर्ट वगैरह? पहले करते थे, फिर नहीं करते थे, सही तरीके से नहीं कर रहे थे। जबकि सनी खान का कहना था कि वो कमरे में सोफे पर सो रहा था, उसे नहीं मालूम कि कब उसकी बीवी ने बच्चों को कत्ल कर दिया। मैं सोया हुआ था सर जी, ठीक है, तो मुर्गा बोला है तो उसकी वजह से मैं उठाऊँ कभी चलो बाहर से जाके नाश्ता ले आता हूँ जाके, ठीक है, तो उठाऊँ तो वाइफ मेरी उठी हुई थी, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा बच्चों को दवाइयाँ पिला दी हैं क्योंकि वो एक ही सुनते हुई है ना, और बेटी की तरह खांसी वगैरह का चक्कर चल रहा है। तो कहती है अब जरूरत नहीं है दूध पिलाने की, अब जरूरत नहीं है दवाई लगाने की। काम तो मैं कोई नहीं करता था, ठीक है जी, तो इसी ही वजह से गुजारा कैसे होता था? गुजारा वही बड़े जो दे रहे थे वो ले रहे थे, ठीक है, 3-4 दिन से नहीं दे रहे थे कुछ, तो उस वजह से बस वो दिल बर्दाश्त होगी, बस कुछ नहीं बनानी ऐसा करना। पुलिस तफ्तीश में ये इंकशाफ भी हुआ कि सनी खान ने 2 साल कबल मनाहिल की पैदाइश के बाद बिस्मा को कहा था कि माली परेशानियों का हल मिल गया है, मेरे जानने वाले सकाफती ताइफा लेकर दुबई जा रहे हैं, तुम उनके साथ चली जाओ, बहुत ज्यादा रकम मिलेगी। खावन की बेगैरती पर बिस्मा मेके चली गई और अपने बाप को तमाम सूरत हाल बताई थी, जिस पर काफी झगड़ा भी हुआ था और सनी ने बाद में इस पर माफी मांग ली थी। ये वाकया 1 साल पहले हुआ था जब ये इनके घर से ये कॉल आई थी और इन्होंने कहा था, यही बेटी मेरी झगड़ के घर आई थी मेरे और कहा था कि ये जो ना सनी जो ना इसने कहा कि तुम्हें ताइफे ये जो भेजते हैं साफती ताइफा जो भी है दुबई में, वहाँ उसके साथ तुम चली जाओ। तो ये 3 माह ये बेटी मेरे पास घर में रही है इसी झगड़े की वजह से। फिर इसके बड़ों ने इसके सब ने बीच में डाल के कि ये कभी नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, इनकी बड़ों की जमानतों की वजह से ये बेटी फिर क्योंकि वहाँ आबाद होना चाहती थी उस कैद खाने में, उसने वो 4 साल जो जबर के काटे हैं वो मुझे पता है, खुदा को पता है या उस बेटी को पता है। कमरे की सूरत हाल बताती है कि इसमें गुर्बत नहीं थी, मगर इसके बावजूद इस घर पर फाकों ने क्यों राज शुरू कर दिया था? क्या वजह थी कि बच्चों की जान लेने को ही तमाम दुखों का इलाज समझा गया? दौरान तफ्तीश बिस्मा ने यह भी बताया कि उसने कई बार घर का सामान वगैरह फरोख्त करने का भी सोचा, मगर फिर ससुरालियों के डर से सामान फरोख्त ना किया। दूसरे बच्चे की पैदाइश के मौका पर ससुरालियों ने उसका इसकाते हमल भी करवाना चाहा था। उसका बाप उसकी मदद करता था, मगर कुछ अर्सा कबल उसकी दुकान में आग लग गई थी और बाप का कारोबार भी मुतासर हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने वालिद से भी अपने हालात छुपाती थी और पैसे मांगने से गुरेज करती थी। यही हालात थे जिनकी वजह से वो इस कदर डिप्रेशन में आ गई थी कि बच्चों को कत्ल कर डाला। खाने के लिए नहीं कुछ मिल रहा था, इस वजह से। बच्चों के खाने के लिए या आपके लिए? बच्चों के लिए। मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे आज भी मेरे ससुराल वालों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आज तक मुझे दी है कुछ, ना मुझे चाहिए। खाना देते हैं, ठीक है, वो नौकर को भी देता है हर इंसान। बिस्मा का कहना है कि उसके ससुराली गलत काम करते हैं और उसे भी मजबूर किया जाता था कि वो गलत काम करे, मगर उसने अपनी इज्जत का सौदा ना किया।
वकूए वाले रोज भी उसने ससुरालियों से पैसे मांगे थे, मगर उन्होंने आगे से बहुत बातें सुनाई और सनी को भी घर से निकल जाने के लिए कहा। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करे और इन्हीं सोचों ने उसे इस कदर डिप्रेशन में मुब्तला किया कि वो अपने बच्चों को मौत के घाट उतार बैठी। दोनों बच्चों को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बिस्मा के बाप ताहिर का कहना है कि बिस्मा के ससुराल वालों ने उसकी जिंदगी जहन्नम बना डाली थी। उल्मा, माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन कानून के अलावा शहरी इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं? इस सफाकाना फेल का जिम्मेदार कौन था, सिर्फ बिस्मा या कोई और? इस बारे मोहल्लेदारों का कहना है कि सनी खां के घराने की सरगर्मियां मशकूक थी और उनके घर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। हमें इल्म नहीं है कि कहां से इनके पास पैसा आता है और ये कहां से खाते हैं। हम इनको ना साफ सुथरे कपड़े पहन के और गाड़ी में आते जाते देखते हैं और हमें कुछ नहीं पता भाई ये क्या करते हैं, कहां से इनका पैसा आता है और ये कैसे अपना अखराजात बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये हम देखते हैं कि अच्छे खाने पीने वाले हैं, ये खाने पीने की वजह से इन्होंने बच्चे नहीं मारे। ये कोई बात है जो इनके दरमियान में है वो बताना नहीं चाहते। इनका यही है जो भी इसका मुजरिम हो उसको सजा देनी चाहिए कड़ी से कड़ी, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। इस सिलसिले में आलमे दीन अल्लामा रागब नईमी का कहना है कि अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया है उसके रिज़्क़ का जिम्मा भी अल्लाह पर ही है। इसलिए गुर्बत और फाकों से डरकर औलाद को कत्ल करना किसी भी सूरत सही नहीं है। किसी भी तौर पे एक माँ को लायक नहीं है कि वो अपने बच्चों को या अपना एक बाप अपने बच्चों को इस तरीके से मौत के घाट उतारे। अगर वो उतारता है तो उसके जहन में इस्लाम की तालीमात का खाका मौजूद नहीं है। इस वक्त हमें अपने लोगों को ये शऊर देने की ज़रूरत है कि हकीकी तौर पे राज़िक अल्लाह वाहदहु ला शरीक की ज़ात है। जिसने पैदा किया है वही अपने बच्चों की और उन बच्चों की खुराक का एहतमाम भी करता है, उन बच्चों के मामलात को लेकर भी चलता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस शऊर को दर हकीकत अपने मुआशरे में बेदार करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का सलूक करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो बच्चों पर रहम नहीं करता और जो बड़ों की इज्जत नहीं करता है वो हम में से नहीं है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि मायूसी और दीगर हालातों वाक़या से इंसान इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि वो अपने बच्चों को खत्म करने जैसा इकदाम कर गुजरता है, क्योंकि माँ को ये यकीन हो जाता है कि उसके अलावा उसके बच्चों को कोई नहीं पाल सकता। मगर ऐसी सूरत हाल में माँ बच्चों के साथ अपनी जिंदगी भी खत्म कर डालती है, जबकि गुर्बत की वजह से माँ बच्चों को कत्ल नहीं करती, क्योंकि वो हालात से लड़ सकती है, कहीं कामकाज करके भी बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर सकती है। इस केस में बिस्मा ने इंतहाई डिप्रेशन में बच्चों को कत्ल किया है। सीवियरली डिप्रेस अगर कोई औरत है, बाज़ दफ़ा वो भी इस तरह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। लेकिन आमतौर पे ऐसी औरतें होती हैं कि वो पहले बच्चों को मारती हैं फिर अपने आप को भी मार लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बगैर उनके बच्चे जो है उनको कोई पालेगा नहीं, संभालने वाला कोई नहीं है। उसके ऊपर शक किया जाता था, इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड को कहा जाता था उसके बच्चे नहीं हैं। अब उसने रिटेलिएट करके इस तरह की हरकत की है, क्योंकि आम तौर पे जो गुर्बत की वजह से माएँ बच्चों को नहीं मारती, गुर्बत की वजह से माएँ पिसती हैं, माएँ जाके नौकरी कर लेती हैं। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो नशा करते हैं, उनकी बीवियाँ बेचारी लोगों के घरों में नौकरी करती हैं, ज़िल्लो ख्वार होती हैं, लेकिन बच्चे अपने पाल लेती हैं। तो सिर्फ अकेला गुर्बत एक आंसर नहीं है, कोई वजह और है जो सोशल वजह है या नफ्सियाती उलझन है। माहिरीन कानून का कहना है कि ऐसे वाकयात को टेस्ट केस के तौर पर लेते हुए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके और आइंदा ऐसे वाकयात पेश न आए। खातून ने जो कि बच्चों की माँ है, 2 बच्चों की माँ है, उसने ये बच्चों को हलाक कर दिया है। ये बहुत दर्दनाक वाकया है और कानून ज़ाहिर है, कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये 2 कत्ल हुए हैं और हमें तो इस बात का दुख है कि ये माँ ने किए हैं। अब कानून यकीनन अपना अमल दिखाएगा और उसने कत्ल किया है और उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसके बच्चों का मसला नहीं है कि उस माँ है तो बच्चों को कत्ल कर सकती है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, रियासत के ख़िलाफ़ है। ताज़ीर पाकिस्तान ऐसे जुर्म को जुर्म ही करार देगी और अदालतें सज़ा देगी, कोई गुंजाइश नहीं बनती।
बिस्मा और इसके खामन सनी खान को पुलिस ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के खत्म होने के बाद जेल भिजवा दिया है। शहरी हलकों का कहना है कि हालात ख्वाह कैसे ही हों, एक मां को ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए था। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे ताकि आइंदा कोई मां अपने हाथों अपनी औलाद की जान न ले सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गालिब अब्बास के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कोई माँ अपने बच्चों का खून नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके जिस्म का हिस्सा और मुस्तकबिल की उम्मीद होते हैं। लेकिन हालात और वाक़यात के हाथों तंग आकर जब रिश्तों का खून होता है तो इसमें कोई एक शख्स नहीं बल्कि बहुत सारे अवामिल शरीक होते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।